नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। राम मंदिर कथित घोटाले पर केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले भगवान राम का चढ़ावा भी चोरी हुआ। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने भगवान राम की पादुका चोरी कर ली, हार चोरी कर लिया, दीपक चोरी कर लिए, गहने चोरी कर लिए, हीरे जवाहरात चोरी कर लिए और भगवान पर होने वाला चढ़ावा भी चोरी कर लिया। मेरा मन अत्यंत दुखी है। कल मैं भगवान राम के दर्शन करने जाऊंगा, श्री राम मंदिर जाऊंगा, हनुमानगढ़ी जाऊंगा और संतों से मिलूंगा। आगे क्या कार्रवाई होगी यह प्रभु श्री राम ही जाने। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय नजर आए। संजय सिंह ने कहा कि वे राम मंदिर भूमि घोटाले से जुड़े दस्तावेज लेकर एसआईटी कार्यालय पहुंचे हैं। देश के लोगों के मन में काफी आक्रोश और गुस्सा है। चढ़ावे और चंदे की चोरी के कारण करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है और इस पूरे मामले में जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक एसआईटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता नीचे कर लो भाई, लखनऊ के कमिश्नर हल्का नीचे कर लो, चेहरा आ जाए, विजय विश्वास पंत जी के द्वारा की जा रही है। हल्का नीचे कर लो, चेहरा आ जाए भाई। कल उनके द्वारा मुझे बुलाया गया था, नीचे आज 11 बजे का समय दिया गया था। नीचे कर लो, हल्का सा चेहरा आ जाए। और मैंने मुलाकात करके सारे दस्तावेज उनको सौंप दिए। मेरे पास जो कागजात थे वो कुल 13 दस्तावेज थे, लेकिन 2 मामले ऐसे थे जो आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए 11 सेट कागजों के मैंने जो एसआईटी के अध्यक्ष महोदय हैं और उनके माननीय एक सदस्य भी थे, उनको सौंप दिया। इसमें जो जानकारी है आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से दान की जमीन 1 करोड़ में बेची गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में बेची गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची गई और 3 करोड़ की जो जमीन 24 करोड़ में बेची गई वो नजूल की जमीन बेची गई। जो जमीन न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, उस जमीन को कैसे ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए चंदे का पैसा लगा के खरीद लिया। इसके अलावा अरे भाई आप इसके अलावा जो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, उनके भतीजे दीप नारायण से संबंधित कई कागजात हैं जो मैंने एसआईटी के अध्यक्ष को सौंपा है कि उसने कैसे चंपत राय को जमीन बेच के ट्रस्ट को चूना लगाने का काम किया है। एक दस्तावेज जिसका मैं पहले भी खुलासा कर चुका हूं, वो भी मैंने सौंपा 2021 में। 5 मिनट के अंदर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन कुसुम पाठक, हरीश पाठक से 2 करोड़ में खरीदी, 5 मिनट के बाद उसको 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। अब एक करके आप 2 मिनट समय दें तो मैं सारी चीजें पढ़ दूं। हल्का नीचे 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक, हरीश पाठक से 4 करोड़ 97 लाख की जमीन ट्रस्ट ने 8 करोड़ में खरीदी और इसमें जो गवाह हैं वो है ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल कुमार मिश्रा। अनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं और ऋषिकेश उपाध्याय उस समय बीजेपी के मेयर थे। 18 मार्च 2021 को दूसरा जो दस्तावेज मैंने दिया है, 2 और 3
उसमें वही दस्तावेज है जो 5 मिनट पहले जमीन रवि मोहन तिवारी सुल्तान अंसारी ने नीचे रखो 2 यार। करोड़ में कुसुम पाठक हरीश पाठक से खरीदी और 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। इसमें भी मजेदार बात यह है कि दोनों खरीद में, यानी कि कुसुम पाठक से जब सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी खरीद रहे हैं तब भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह हैं, और जब वो ट्रस्ट को बेची जा रही है 18.5 करोड़ में तब भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह हैं। दस्तावेज नंबर 4 जो दिया है, 20 फरवरी को 41,60,000 की जमीन 2 करोड़ रुपए में बेची गई। दस्तावेज 5 और 5/1/21 फरवरी को ऋषिकेश उपाध्याय का जो भतीजा है, जो उस समय बीजेपी का मेयर था, उसने देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 20 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी। 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी और 7 महीने के बाद वही जमीन, जो जमीन 20 लाख में खरीदी, 7 महीने के बाद 2.5 करोड़ रुपए में बीजेपी के उस समय के मेयर के भतीजे ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को बेच दी। दस्तावेज नंबर 6 और 6A है। 14 मई 2020 को दीप नारायण, जो ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा है, उसने दान में एक जमीन पाई और वो जमीन चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। 1 करोड़ में बेच दी। दस्तावेज नंबर 7, 20 मई 2021 को ब्रजमोहन दास जी से 92,50,000 की जमीन, ध्यान से सुनिएगा, 92,50,000 की जमीन 5 करोड़ 60 लाख रुपए में चंपत राय ने खरीदी। दस्तावेज नंबर 8, 51,80,000 की जमीन कितने में बेची गई, इसका कोई अता पता नहीं, खरीदा चंपत राय ने है। दस्तावेज नंबर 9, 100 गाटा संख्या 153 और 82, 45,24,000 की जमीन कितने में बेची गई, ये जांच का विषय है, वो गायब है। दस्तावेज नंबर 10, 2 अप्रैल 2024 को गाटा संख्या 247, 2 करोड़ 92 लाख की जमीन चंपत राय को, ट्रस्ट को 24 करोड़ में बेची गई। और आप जान के हैरान होंगे, वो कहाँ गया ओरिजिनल लाओ, मैं ओरिजिनल कागज लेके आया हूं, इनके लिए बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, ये उसका ओरिजिनल कागज है। पीडीएफ भेज दीजिएगा, इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। घुमा के दिखा दीजिए, घुमा के। ये एसडीएम अयोध्या लिखकर दे रहे हैं कि ये जमीन नजूल की जमीन है। नजूल की जमीन कैसे 24 करोड़ में खरीदी गई? सरकार ने खरीदा किसान से 4,40,000 में। चंपत राय ने खरीदा आलोक बंसल से। चंपत राय बंसल ने आलोक बंसल से जमीन खरीदी 47 लाख रुपए बिस्वा। आप समझ सकते हैं किस पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। धार्मिक कार्यों के लिए जमीन लोग या तो दान दे देते हैं या सस्ते दाम में देते हैं, लेकिन यहां तो हजार % महंगी जमीन ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई है। ये महा घोटाला है, महाभ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इसके सारे सबूत और कागजात मैंने ट्रस्ट के अध्यक्ष जो विजय विश्वास पंत जी हैं, एसआईटी के अध्यक्ष जो हैं, उनको सौंप दिया है। और एसआईटी के अध्यक्ष महोदय ने विश्वास दिलाया है कि इस पे वो अपनी कार्रवाई करेंगे। अब देखिए कब तक कार्रवाई करेंगे। जी, क्या आपको लगता है कि रिश्तेदारों को भाई बंधे के बाद फैलाया गया, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जमीनों का खरीद किस तरह से किया गया? अब मैंने सारे कागजात आपके सामने बता दिए और ये सारे कागजात मैं चाहता हूं देश की जनता के सामने आप लोग रखिए, इसकी सारी डिटेल्स रखिए और एक बार ये भी रखिए
एक बार ये भी रखिए और जरा जाकर देख के आइए, अपना कैमरा लेके जाइए, प्रभु श्री राम का मंदिर और उनका तीर्थ क्षेत्र कहां पर है और ये जमीनें कहां खरीदी गई हैं, होटल के पास खरीदी गई हैं या किसी और जगह पे खरीदी गई हैं। थोड़ा 2-3-4 किलोमीटर आप लोग भी कैमरा लेके टहल लीजिए, आपको पता चल जाएगा संजय जी ये जमीनें क्यों खरीदी गई हैं, संजय जी एक किस लिए खरीदी गई हैं। आज अरविंद केजरीवाल अब आप चंदे की जो दान पात्र में चोरी का जो मामला है, उस दान पात्र में चोरी के मामले में तो रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 200 किलो की चांदी चोरी कर ली, 60 किलो की चांदी चोरी कर ली, प्रभु श्री राम की पादुका चोरी कर ली, प्रभु श्री राम का हार चोरी कर लिया। राजा भरत जी ने प्रभु श्री राम की पादुका रख के 14 वर्ष तक शासन किया अयोध्या में, वो प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी हो जा रही है। काक भुसंडी चोरी हो गए। आप देखिए एक एक चीज सामने आ रही है और पैसे की बरामदगी हो चुकी, चढ़ावे में चोरी के तमाम साक्ष्य मिल चुके, तो फिर आखिर अब तक कोई जेल क्यों नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर से जिस किस्म की मीडिया में और सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं, इन लोगों ने भगवान जी की चढ़ावा चोरी कर लिया, इन्होंने उनकी माला चोरी कर ली, इन्होंने उनकी पादुका चोरी कर ली। लोगों ने जो बहुत भावना के साथ भगवान को हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो चोरी कर लिए। 200 करोड़ रुपए तक का बता रहे हैं कैश चोरी कर लिया। किसी ने 200 किलो चांदी दी थी वो चोरी कर ली। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहाँ से श्री राम मंदिर जी के में से, उससे दिल बहुत आहत है, मेरा मन बहुत व्यथित है। ऐसे मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनका मन बहुत व्यथित है। इसीलिए कल मैं अभी अयोध्या के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। कल राम मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करूँगा और दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहाँ कुछ संतों से भी मुलाकात करेंगे और वहाँ आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा होगी। अभी मैं केवल लैंड किया हूँ यहाँ पे। सर क्या लगता है इसमें कौन लोग आरोपी हो सकते हैं और लगता है कि जो एसआईटी जांच करी है वो सही है, क्या परिणामों को बचाया गया? सर मैंने कल भी एक वीडियो जारी करके बोला था, अरे नीचे करो यार पीडीएफ। इस मामले में अगर आपके 100 रुपए भी चोरी हो जाएं, आप थाने जाते हो तो थाने में 100 रुपए की एफआईआर होती है, चोरी की एफआईआर होती है। इस मामले में अरबों रुपए चोरी हो गए, कुछ पैसा रिकवर भी हो गया, उसके बावजूद भी एफआईआर तक नहीं हुई। बिना एफआईआर के, मैं तो कानून समझता हूँ, कानून पढ़ा है मैंने, बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बन सकती। सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि एफआईआर के बाद ही एसआईटी बनेगी। ये एसआईटी किस कानून में बनी है, किस कानून की किस धारा में बनी है? कोई कानून नहीं है। इस एसआईटी के पास जांच करने की कोई पावर नहीं है। तो ये एसआईटी केवल धोखा है, लोगों की आंखों में धोखा है, लोगों को लीपापोती, ये पूरे मामले पे लीपापोती करने का मामला है। और एसआईटी का काम केवल बड़े बड़े लोगों को बचाना है। जो अखबारों में पढ़ा, मीडिया में पढ़ा, एसआईटी छोटे छोटे कर्मचारियों को बुला के जांच कर रही है। इतने महीनों से, इतने सालों से जो चोरी चल रही थी, इतने बड़े स्तर के ऊपर इतने लोग कर रहे थे, ये बड़े लोगों की शह के बिना तो नहीं हो सकता। ये चंदे की चोरी, हीरे जवाहरात की चोरी, भगवान की पादुका की चोरी, ये कोई मामूली मामला नहीं है, बहुत संगीन मामला है। करोड़ों हिंदुओं की भावना के को ठेस पहुंची है। तो बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इस एसआईटी का काम केवल और केवल इस पूरे मामले को लिपापोती करने का। कई सारे मामले हैं, कल मैं विस्तार से बताऊंगा। इसमें केवल एक नहीं है, कई सारे मामले हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।